गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं यश हुसैनी बीएससी सेकेंड ईयर की फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत करता हूं। प्रीवियस क्लास में हम गेट्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे और गेट, एंड गेट और नॉट गेट के बारे में डिस्कस कर चुके थे, है ना। आज की क्लास में हम डिस्कस करते हैं नॉर गेट के बारे में, ठीक है, कि नॉर गेट क्या होता है। देखो, नॉर गेट जो है इसमें एन का मतलब तो होता है नॉट और का मतलब होता है और, यानी कि जो नॉर गेट होता है हमारे पास, नॉर गेट जो होता है वो और गेट व नॉट गेट से मिलकर बना होता है। कितने गेटों से मिलकर बना होता है? 2 गेटों से। और वो 2 गेट्स कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है हमारे पास और गेट, और दूसरा क्या होता है? नॉट गेट होता है। दोनों के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अब हम इसका क्या बनाते हैं? सिंबल बनाते हैं कि भाई इसका जो चेहरा होगा ना नॉर गेट का, वो कैसा होगा, देखने में ये कैसा होगा। तो इसके लिए सबसे पहले आप क्या करो, और गेट बना लो। ये कौन सा गेट है हमारे पास? और गेट है। और गेट में हमारे पास कितने निवेश होते थे, कितने इनपुट होते थे? 2, ए और बी, ठीक है। कितने इनपुट होते थे, कितने निवेश होते थे? 2 होते थे। और एक आउटपुट होता था, एक निर्गत होता था। मैंने ये मान लिया यहाँ पर क्या है? वाई है, ठीक है। ये तो काम कौन सा गेट है? ये तो कौन सा गेट है हमारे पास? और गेट है। फिर दूसरा कौन से गेट से मिलकर बना होता है? नॉट गेट से। तो यहाँ पर इसके आगे होता है हमारे पास क्या? नॉट गेट होता है, ठीक है। और ये नॉट गेट का क्या होता है? सिंबल होता है, प्रतीक होता है, ठीक है। इसका चेहरा कैसा होता है नॉट गेट का? इस तरीके का होता है। और यहाँ से जो हमारे पास आउटपुट आने वाला है ना, वो क्या है? निर्गत जो आने वाला है वो क्या है हमारे पास? एक्स है। अब ये देखो, ये हमारे पास और गेट हो गया, ये नॉट गेट हो गया, अलग अलग लगा रखे। इनको हम एक साथ कैसे बना देते हैं? ये पहले आप बना लो क्या? और गेट, ठीक है। और इसमें कितने इनपुट्स होंगे, कितने निवेश होंगे? 2 होंगे। एक तो होगा ए और दूसरा बी। अब देखो, ये जो नॉट गेट होता है ना, ये नॉट गेट होता है ना, इसके आगे ये जो वो सर्किल से दिखाई दे रहा है, इसे बोलते हैं बबल, ठीक है। ये बबल जो है हम सीधा यहाँ लगा देते हैं, ठीक है। यानी कि पहले तो हमारे पास और गेट वाला काम होने वाला है हमारे पास, फिर नॉट वाला। तो ये दोनों को ऐड कर कर हमने क्या बना दिया? एक बना दिया। और जिसका जो हमारे पास निर्गम होगा, आउटपुट होगा ना, वो एक्स होगा, ठीक है। जैसे ए और बी और गेट क्या करता है? वाई क्या मिलने वाला है हमें? ए प्लस बी मिलता है। वाई क्या मिलता है हमारे पास? ए प्लस बी मिलता है। और नॉट गेट क्या करता है? इसका बार मिलता है। वाई का क्या कर देगा? बार कर देगा। बार का मतलब होता है 0 है तो 1 कर देगा, और 1 है तो 0 कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पर ए और बी हम जब 2 इनपुट देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? आउटपुट मिल जाएगा क्या? एक्स। तो ये हो गया इसका क्या? सिंबल या प्रतीक। किसका? नॉर गेट का। अब इसके बाद हम इसमें देखते हैं क्या? सत्यता सारणी। सत्यता सारणी यानी कि ट्रुथ टेबल। ये जो हमारे पास नॉर गेट जो होता है ना, वो क्या लॉजिक कर रहा है, ठीक है, वही देखना है। तो देखो, इसमें हमारे पास क्या होती है? टेबल होती है। इसमें कितने इनपुट होते हैं, कितने निवेश होते हैं? 2 होते हैं। एक तो होता है हमारे पास ए और एक होता है हमारे पास बी। तो ये नॉर गेट है, ये भी और ये भी। अब ये अलग अलग दिखाया है और दोनों को ज्वाइन कर दिया, बबल यहाँ लगा दिया। तो ये प्रतीक हो गया किसका? नॉर गेट का।
वैसे ये और गेट और किससे मिलकर बना है, नॉट गेट से मिलकर बना है, बहुत ईजी हो गया। अब देखो निवेशी दो हैं, ये भी मैंने बताया था 0 0 0 1 1 0 और 1 1, ये 4 कंडीशन होती है, 0 0 0 1 1 0 और 1 1। अब जब आप इसमें 0 0 दोगे 0 1, तो पहले कौन सा गेट आ रहा है, और गेट आ रहा है, और संक्रिया होगी पहले तो, और संक्रिया क्या होती है, y इज इक्वल टू ए प्लस बी होती है। तो और में, और गेट में आपने पढ़ा था कि 0 0 पर कितना मिलता है 0, 0 1 पर हमें क्या मिलता है 1, 1 0 पर 1, और 1 1 पर भी कितना मिलता है 1 मिलता है। ये किस में पढ़ा था, और गेट में। और इसके बाद फिर होता है नॉट गेट का काम। तो जो x मिलता है ना, वो और नॉट गेट दोनों का काम पूरा करके मिलता है। यानी x क्या होगा, यहाँ जो y आया है ना, ये जो y आया है ना, अब इसका क्या करेगा, ये नॉट गेट प्रतिलोम करेगा, यानी y का क्या करने वाला है, ये प्रतिलोम करने वाला है। बार, बार का मतलब अगर 0 है तो 1, 1 है तो 0, 1 है तो 0, 1 है तो 0। तो इसकी जो ट्रुथ टेबल होगी वो क्या होगी, किसकी, नॉर गेट की। 0 0 पर मिलता है 1, 0 1 पर मिलता है 0, 1 0 पर मिलता है 0, 1 1 पर मिलता है 0। तो और गेट जो होता है ना, उसका उल्टा होता है कौन सा, नॉर गेट होता है। ठीक है, तो और गेट के लिए हमारे पास कंडीशन क्या है कि और गेट ऐसा गेट होता है, ठीक है, गेट होता है, गेट ऐसा गेट होता है जिसमें दोनों निवेश यानी दोनों इनपुट कितने हों, 0 हो, तो ही जो हमारे पास निर्गम होता है ना, आउटपुट होता है ना, वो कितना मिलता है, x इज इक्वल टू 1 प्राप्त होता है। ऐसा जो गेट होता है ना हमारे पास, वो कौन सा गेट होता है, नॉर गेट। तो देखो नॉर गेट जब भी पढ़ो, पहले और गेट वाला काम कर लो, फिर उसका क्या ले लो, बार ले लो। बार का मतलब 1 है तो 0 कर दो, और 0 है तो 1 कर दो, व्युत्क्रम हो गया ना, इन्वर्स हो गया। तो जैसे ए और बी जब और गेट का काम करेगा तो y ये मिलता है, फिर नॉट आ रहा है तो y का बार। तो ये इसकी क्या हो गई, ट्रुथ टेबल हो गई, सत्यता सारणी हो गई। अब इसको भी हम स्विच द्वारा व्यक्त करते हैं, स्विच परिपथ द्वारा व्यक्त करना, स्विच सर्किट के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे किसको, नॉर गेट को। स्विच परिपथ, स्विच सर्किट के द्वारा व्यक्त करना, रिप्रेजेंट करना, ठीक है। नॉर गेट रिप्रेजेंटेड बाय क्या, स्विच सर्किट। तो देखो इसको हम कैसे समझा सकते हैं कि यहाँ पर एक तार है, वायर है, यहाँ पर वायर है, यहाँ हमने वोल्टता दे दी, यानी कि वोल्टेज दे दी कितनी, VI दे दी, ठीक है। यहाँ पर बीच में कितने स्विच लगा दिए, देखो फर्स्ट यहाँ और सेकेंड यहाँ, कितने स्विचेस लगा दिए हमने, 2 स्विचेस लगा दिए। ये तो स्विच क्या है, ए है, और इसका नाम दे देता हूँ मैं स्विच बी। नाम देना हमारे हाथ में है ना, तो स्विच ए और स्विच बी। इसके बाद यहाँ से एक तार लिया, यहाँ से तार, ये तार है सारे, ये वायर है, वायर जिनमें से क्या फ्लो होती है, करंट फ्लो होती है ना। यहाँ पर हमने क्या किया, ये एक लगा दिया बल्ब, ओहो, ठीक है, क्या लगा दिया, बल्ब लगा दिया। अब ये परफॉर्म होना चाहिए, ये वाला जो ऑपरेशन होता है, ये जो संक्रिया हो रही है ना, ये नॉर गेट की, ध्यान रखना 1 0 0 0, ये हम बना के दिखाने वाले हैं, किसकी हेल्प से, स्विच सर्किट की हेल्प से। देखो कैसे बनता है। सबसे पहले 4 कंडीशंस है। 4 कंडीशन क्या है कि a इज इक्वल टू 0 और b इज इक्वल टू 0 पर कितना मिल रहा है, 1 मिल रहा है। x की वैल्यू कितनी मिल रही है, 1।
तो देखो फर्स्ट कंडीशन A इज इक्वल टू 0, B इज इक्वल टू 0। एक खासियत और है इसमें, ओहो खासियत नहीं, एक बात और है इसमें। क्या? मैंने आपको बताया था जब हम निवेश की बात करते हैं, इनपुट की बात करते हैं ना, तो इसमें हम 0 और 1 को डिसाइड करते हैं भैया, 0 क्या होगा और 1 क्या होगा। हमारे हाथ में ना 0 का मतलब तो होता है क्या, ऑफ यानी कि खुला, और 1 का मतलब होता है यहाँ पर ऑन यानी कि क्या, बंद। 0 का मतलब ऑफ यानी खुला, 1 का मतलब ऑन यानी बंद। अगर हम निर्गत में देखें, ये लिख देना अपना, निर्गत या आउटपुट में देखें तो 1 का मतलब होता है हाई। हाई का मतलब होता है भैया बल्ब क्या हो गया, जल गया। बल्ब जल गया भैया, हाई मिल गया हमें, है ना। और 0 का मतलब होता है हमारे पास लो, यानी कि बल्ब जो है वो नहीं जला। ठीक है, बल्ब ही तो जलाना है हमें, क्या जलाना है, बल्ब। लेकिन कब जलाना है, जब 0 0 हो। देखते हैं भैया, यहाँ हमने लगा रखा है सेल। ठीक है, क्या लगा रखा है, सेल। ए की वैल्यू 0, बी की वैल्यू 0, यानी कि ए खुला होगा, बी भी ऑफ होगा। ऑफ मतलब खुला, ये भी स्विच खुला, ये भी स्विच खुला। अब देखो क्या हुआ, यहाँ सेल लग रहा है, यहाँ से करंट यहाँ गई। ठीक है, अब यहाँ जाएगी क्या, ये देखो ये तो खुला है ना रास्ता। खुले परिपथ में, खुले सर्किट में करंट फ्लो नहीं होती है भाई, नहीं जाना उसे खुले परिपथ में। हमेशा कैसे परिपथ में फ्लो होती है, क्लोज सर्किट में, बंद परिपथ में फ्लो होती है। तो बंद बना दो, करंट फ्लो हो जाएगी। देखो यहाँ से ये ऐसे गई करंट, इधर नहीं जाएगी, वो कहाँ जाएगी, सीधी ये बल्ब में जाएगी। बल्ब को ऊर्जा मिलेगी, बल्ब क्या हो जाएगा भैया, जल जाएगा। और जल गया तो हमें निर्गम क्या मिला, 1 मिल गया, यानी कि हाई मिल गया। मिला या नहीं मिला, दीप्त हो गया ना बल्ब, बल्ब ही तो जलाना था, जला लिया। तो A इज इक्वल टू 0, बी इज इक्वल टू 0, तो बल्ब जो होगा ना, बल्ब, ठीक है, वो क्या होगा, ओहो, बल्ब क्या होगा, दीप्त होगा। ठीक है, बल्ब क्या होगा हमारे पास, दीप्त होगा। और निर्गम, x इज इक्वल टू 1 प्राप्त होगा। ठीक है, निर्गम कितना मिलेगा, x इज इक्वल टू 1 मिलेगा। कब, जब a इज इक्वल टू 0 और b इज इक्वल टू 0 होगा, यानी उच्च मिलेगा। ये मैंने लिख दिया कि 1 का मतलब हाई होता है, उच्च होता है, कुछ मिल रहा है तो ठीक है, नहीं मिल रहा तो निम्न मिल रहा है, लो मिल रहा है ना। सेकेंड कंडीशन देखो, a इज इक्वल टू 0 और b इज इक्वल टू 1। a इज इक्वल टू 0 और b इज इक्वल टू 1। कंडीशन क्या है, 0 का मतलब होता है ऑफ, 0 का मतलब होता है ऑफ, यानी a तो ऑफ है और b क्या है, ऑन है। b क्या है, ऑन है। अब ध्यान देना, इसमें यहाँ से करंट फ्लो होगी, यहाँ से क्या फ्लो होगी, करंट। अब यहाँ से करंट इधर जा सकती है क्योंकि ये बंद है, ऐसे फ्लो होगी करंट। ठीक है, ऐसे फ्लो हो जाएगी करंट। ठीक है, क्योंकि ये बंद बन रहा है, यहाँ का प्रतिरोध बहुत ज़्यादा होता है, यहाँ का कम होता है, तो सारी करंट ऐसे जाके इधर आ जाएगी, बल्ब में नहीं पहुँचेगी और हमारे पास बल्ब नहीं जलेगा। ठीक है, ये नॉट गेट में भी पढ़ा था हमने, है ना, बल्ब नहीं जलेगा, बल्ब क्या रहेगा, अदीप्त रहेगा और निर्गम x बराबर 0 रहेगा। तो बल्ब जो होगा ना, वो क्या होगा, अदीप्त होगा भैया, नहीं जल रहा है। और जो आउटपुट होता है हमारे पास, निर्गम होता है ना, वो x इज इक्वल टू 0 क्या होगा, प्राप्त होगा। ठीक है, निर्गम क्या प्राप्त होगा, x इज इक्वल टू
0 प्राप्त होगा। क्लियर है ये वाली कंडीशन? ठीक है, फिर थर्ड कंडीशन लेते हैं। थर्ड कंडीशन क्या है? देखो 0 0 मिलेंगे अब सब पे। a इज इक्वल टू 1 और b इज इक्वल टू 0। a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 0। तो अब देखो ये वाली कंडीशन देखनी है। a को 0 कर दिया, a को क्या कर दिया? बंद हो गया। अब ये क्या हो गया? देखो बीच में ये ऐसे बन रहा है, अब ये ऐसे बन जाता है जब बीच में, और ये हमारे पास क्या होगा? बल्ब होगा। तो ये शॉर्ट हो गया एक तरीके से। यहाँ पर वोल्टता कितनी हो गई? 0। ये बल्ब नहीं जलेगा, सारी करंट इसमें से होके आ जाएगी। दो तरीके से समझा सकते हैं हम इसे। तो आप तो ऐसे भी ध्यान रख सकते हो क्या कि यहाँ का प्रतिरोध ज़्यादा होता है, वहाँ नहीं जाएगी, सारी करंट यहाँ से यूँ आ जाएगी। तो a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 0। तो बल्ब जो होगा ना हमारे पास वो क्या रहेगा? बीबी अदीप्त होगा। और जो आउटपुट होता है ना, निर्गम होता है ना, वो x इज इक्वल टू 0 प्राप्त होगा। ठीक है, लास्ट a इज इक्वल टू 1 और b इज इक्वल टू 1। a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 1। तो बल्ब क्या होगा? देख लो, इन दोनों को क्या कर दो? बंद कर दो। ऑन कर दिया, करंट यहाँ से चलेगी, यहाँ का प्रतिरोध ज़्यादा होता है, यहीं से सारी करंट फ्लो होके यहाँ आ जाएगी। या फिर हम इसे यूँ कह सकते हैं, ये शॉर्ट हो गया एक, और यहाँ पर वोल्टता कितनी हो गई? 0। तो यहाँ भी वोल्टता कितनी हो गई? 0 हो गई। बल्ब नहीं जलेगा, सारी करंट यहीं से ही निकल जाएगी। तो बल्ब क्या होगा हमारे पास? अदीप्त होगा। बल्ब क्या होगा? अदीप्त होगा। और जो हमारे पास निर्गम होता है ना, आउटपुट होता है ना, वो x इज इक्वल टू क्या प्राप्त होने वाला है? 0 प्राप्त हो रहा है। जल ही नहीं रहा बल्ब, हमने तो खूब जलाने की कोशिश की थी, है ना। तो बल्ब कब जलेगा? एक ही कंडीशन है, जब दोनों क्या होंगे हमारे पास? निवेश या इनपुट 0 0 होंगे। तो ये जो गेट है हमारे पास, वो कौन सा गेट है हमारे पास? नॉर गेट है। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। देखो इजी है यार ये तो, इसके न्यूमेरिकल भी आते हैं, न्यूमेरिकल भी देखने वाले हैं हम। पहले थोड़ा सा थ्योरेटिकल देख लें, है ना। तो अब आता है हमारे पास NAND, नैंड गेट। ठीक है, ये भी दो गेटों से मिलकर बना होता है। नाम से पता लग रहा है। देखो एन का मतलब तो होता है नॉट, और एंड का मतलब एंड। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं यह गेट किससे? एंड एवं, एंड और नॉट गेट से मिलकर बना होता है। ठीक है, किससे मिलकर बना होता है? एंड गेट और नॉट गेट से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो इसका हम क्या देख लें? सिंबल देख लें। देखो पहले तो एंड प्लस नॉट, दो से मिलकर बना होगा। इसका हम प्रतीक देख ले भाई, इसका जो शकल है ना, देखने में ये कैसा लगता है। ठीक है, देखने में से कैसा लगता है वो देख लेते हैं। देखो बहुत ही सुंदर है, देखो कैसे। पहले तो बना लो आप क्या? एंड गेट। ये ऐसा तोंद वाला जो सिरा होता है, ये देखो तोंद है इसकी, है ना। और इसमें कितने निवेशी होते हैं, कितने इनपुट होते हैं? 2, ए और बी। ठीक है, और एक निर्गत होता है। मैंने मान लिया यहाँ जो आउटपुट है ना वो वाई है। ये तो कौन सा गेट है? एंड गेट। ठीक है, दूसरा नॉट गेट। नॉट गेट बना देता हूँ। देखो ये ऐसी जो शिकल होती है वो किसकी होती है? नॉट गेट की होती है। अब देखो एंड को और नॉट को जोड़ दो, ये जोड़ दिया। ठीक है, एंड को और नॉट को जोड़ दो तो जो गेट बनेगा वो नैंड गेट बनेगा। अब ये y दे रहा है ना, एंड गेट का निर्गत क्या है? y। अब जैसे ही नोट में से गुजारोगे तो
सपोज कीजिए जो आउटपुट आया x, ये y का क्या कर देता है, y बार प्रतिलोम देता है। 0 है तो 1 देगा, 1 है तो 0 देगा। ये इसका काम। अब देखो ऐसे बार बार इतना बड़ा बनाने से अच्छा है हम एक ही में सारा एडजस्ट करा दें। तो ये जो हमारे पास है एंड गेट, और इसमें दो निवेशी होते हैं, दो इनपुट होते हैं, एक तो A और एक B होता है। अब क्या करो, ये जो एंड गेट होता है ना, इसकी जो तोंद सी होती है ना, इसके ऊपर बबल लगा दो। बबल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नॉट गेट को, और ये बबल लगा दिया हमने। अब ये जो हमारे पास x आ रहा है ना, वो निर्गत y बार होता है, x मिल गया हमें। तो ये जो हमारे पास फेज बना ना, ये जो हमारे पास डायग्राम बना, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, नैंड गेट। मैंने कहा नैंड गेट बनाओ भैया, आप क्या बना दोगे, ये बना दोगे। ठीक है, नैंड गेट का नाम आते के साथ ही ये बनना चाहिए, क्योंकि ये नैंड गेट है। ठीक है भाई, याद रखना है। अब देखते हैं इसकी जो ये करने वाला है, ये करता क्या है, वो है ट्रुथ टेबल, यानी कि क्या, सत्यता सारणी। ठीक है, तो देखो भैया ये क्या करने वाला है। इसमें ट्रुथ टेबल में देखो कितने निवेश होते हैं, ए और बी दो निवेश होते हैं। एंड और नॉट को जोड़ के ये बना दिया, ये नॉट को रिप्रेजेंट कर रहा है ये बबल, और ये बाकी क्या है, एंड गेट है। ट्रुथ टेबल में क्या करोगे, इनपुट तो दो ही होते हैं, कौन कौन से, ए और बी। ठीक है, A 0 B 0, दूसरा 1, तीसरा 1 0, फोर्थ 1 1। ठीक है, फोर्थ क्या, 1 1, 0 0 0 1 1 0 और 1 1। अब देखो पहले ये एंड का काम करेगा, एंड y है, y देगा पहले। तो ये y जो आएगा हमारे पास 0 0 पर 0 होता है, 0 1 पर भी 0 होता है, 1 0 पर भी 0 होता है, 1 1 पर भी 0 होता है। ये तो किसका काम होता है, ये यहाँ तक एंड का काम होता है। फिर ये जो y आया, ये किस में जा रहा है, नोट में। नोट क्या करता है, y बार करता है, वो x होता है। x क्या होता है, y बार। ठीक है, y बार मतलब प्रतिलोम 0 है, सॉरी देखो 1 1 पर क्या देता है, 1 देता है। ठीक है, ये सारे 0 0 हो रहे हैं, घर की अदालत थोड़ी ना, 0 0 0 1 1 पे 1। अब इसको क्या करना है, हमें प्रतिलोम करना है। 0 का क्या करेगा, 1, नॉट गेट में से निकल रहे हैं, 0 को 1, 0 को 1, 1 को 0। तो ये जो हमारे पास x होता है ना, ये जो x होता है वो क्या मिलता है, 1 1 1 0। ये किसकी ट्रुथ टेबल होती है, ये लॉजिक कौन करता है हमारे पास, नैंड गेट करता है। 0 0 पर ये 1 देता है, 0 1 पर भी 1 देता है, 1 0 पर भी 1 देता है, और 1 1 पर भी क्या देता है, 0 देता है। ऐसा गेट कौन सा गेट होता है, नैंड गेट होता है। ठीक है, ऐसा गेट कौन सा होता है, नैंड गेट होता है। तो इसमें हम लिख देते हैं कि जब दोनों इनपुट, दोनों निवेश कितने होते हैं, 1 होते हैं। जब दोनों इनपुट क्या होते हैं, 1 होते हैं बेटा, तब भी कितना मिल रहा है, 0 मिल रहा है। तो निर्गम जो होता है ना, वो कितना प्राप्त होता है, 0 प्राप्त होता है। ठीक है, निर्गम कितना मिलेगा, आउटपुट कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। ये बात समझ में आ गई। अब इसकी अगली कहानी क्या, स्विच के द्वारा व्यक्त करके बताओ। स्विच द्वारा व्यक्त करना, ठीक है, यानी कि स्विच के द्वारा हम कौन सी कहानी बताएंगे, नैंड गेट की कहानी बताएंगे। ठीक है, तो स्विच को कैसे जोड़ते हैं देखना। ये हमारे पास हो गया इस तरीके से, यहाँ पर हमने क्या अप्लाई किया, सेल लगा दिया, जिसकी वोल्टता कितनी है, वी आई है। अब यहाँ लगने वाले हैं सेल, ये 1 ए, ये दूसरा बी, और
यहाँ पर तार लिया और यहाँ लगा दिया हमने क्या, ये देखो एलईडी बल्ब, है ना, लग गया बल्ब। अब इसमें आपको समझानी है इसकी कहानी, तो समझाते हैं। देखो फर्स्ट कंडीशन, जब 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 a इज इक्वल टू 0 हो, b इज इक्वल टू 0 हो, ये रिया 0 0 तो 1 मिलता है। एक बात और, 0 का मतलब क्या होगा, ऑफ होगा, खुला होगा, ओपन होगा। 1 का मतलब क्या होगा, ऑन होगा स्विच, यानी कि क्लोज होगा, बंद होगा। ठीक है। निर्गम बल्ब का जलना या ना जलना, 1 होगा तो यहाँ होगा बल्ब हमारे पास जलेगा, 1 है तो दीप्त है। ठीक है। और इसको हम बोलते हैं हाई कंडीशन, यानी कुछ मिल रहा है हमें, और इसे हम उच्च भी बोल देते हैं। 0 मिलेगा तो बल्ब क्या नहीं हो रहा है, जल ही नहीं रहा, बल्ब नहीं जल रहा। और इसको हम बोलते हैं लो, इसको हम बोलते हैं निम्न, ये वाली कंडीशन है, इसको हम समझाते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है, a इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 0। कहानी किसकी है, नैंड गेट की है। तो हमें निर्गम कितना मिल रहा है, 1 मिल रहा है। देखते हैं, जब a इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 0, यानी कि 0 का मतलब होता है ये दोनों क्या हैं, ऑफ हैं। ऑफ के मतलब खुले हैं, खुले ही पड़े हैं, स्विच बंद तो किए ही नहीं हमने। स्विच बंद किया क्या, नहीं किया, ये दोनों खुले पड़े हैं। यहाँ से करंट गई, ये तो खुला पड़ा है, यहाँ तो जाएगी नहीं, ये ऐसे गई ऐसे गई ऐसे गई, और ये बल्ब में गई। बल्ब क्या होगा, बल्ब का प्रतिरोध होता है, रेजिस्टेंस होता है। ओम्स लॉ क्या कहता है, V इज इक्वल टू आर। शक्ति का फॉर्मूला क्या होता है, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। आई बात समझ में। तो बल्ब क्या हो जाएगा, जैसे इसमें पहुंचेगी करंट, जल जाएगा। जब a इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 0, तो बल्ब जो होगा ना वो क्या होगा, दीप्त होगा। और जो हमारे पास आउटपुट है, निर्गम है, वो x इज इक्वल टू कितना प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होता है। ठीक है, कितना प्राप्त होता है, x इज इक्वल टू 1 प्राप्त होता है। सेकेंड कंडीशन देखो, सेकेंड कंडीशन, जब, अब देखना 0 0 था, अब 0 और 1, जब a इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 1 हो, तो अब 0, p की वैल्यू 1। ठीक है, तो निर्गम यहाँ मिल रहा है, जो यहाँ नहीं, दोनों में से होके निकलता है जो, है ना, जब इतना एंड गेट बनता है, यहाँ x वो मिल रहा है 1। ठीक है भाई, a को 0 कर दिया, 0 का मतलब खुला, ऑफ। b को 1 किया, b का 1 करने का मतलब ये स्विच हमने क्या कर दिया, बंद कर दिया। अगर ये स्विच बंद हो जाएगा, यहाँ से करंट गई, यहाँ क्या फ्लो होगी, नहीं, क्योंकि ये क्या पड़ा है, ये स्विच खुला है। और करंट हमेशा बंद पथ में, क्लोज सर्किट में फ्लो होती है। तो यहाँ कोई करंट फ्लो नहीं होगी, सारी की सारी करंट यहाँ चली जाएगी। a इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 1 हो, तो बल्ब क्या होगा, जल जाएगा, दीप्त होगा। और निर्गम कितना मिल जाएगा, x इज इक्वल टू 1 प्राप्त होता है। क्लियर है। थर्ड स्टेप देखो, a की वैल्यू कितनी है, 1, b की वैल्यू कितनी है, 0। a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 0 हो, तो अब देखो ये स्विच थे हमारे पास, ये स्विच और ये स्विच। a तो बंद कर दिया, a इज इक्वल टू 1 और b खुला है। अब देखो यहाँ से करंट जाएगी क्या, इधर जाएगी, नहीं जाएगी, खुला पड़ा है। जहाँ भी ओपन होगा ना, वह करंट नहीं फ्लो होने वाली है। तो कहाँ जाएगी सारी करंट, ये इधर आ गई, बल्ब जल गया, है ना। a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 0 हो, तो बल्ब क्या होगा, दीप्त होगा, जल जाएगा भैया। और निर्गम कितना, आउटपुट x इज इक्वल टू 1, 1 का मतलब दीप्त होना ना, प्राप्त होगा।
ठीक है। और फोर्थ कंडीशन क्या है कि a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 1, फिर 0 मिल रहा है भैया, ये तो कहानी बदल गई। a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 1 हो तो a का 1 मतलब इसको बंद कर दो, b का 1 मतलब इसको बंद कर दो, ठीक है। अब देखो वही करंट फ्लो हो रही है, लेकिन अब ये बंद है तो करंट इसमें भी फ्लो होगी। इसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, इसका रेजिस्टेंस यहाँ का प्रतिरोध लगभग 0 ही होता है, तो सारी करंट वहाँ से जाएगी जहाँ से प्रतिरोध कम है, यहीं से फ्लो हो जाएगी ये। या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं ये शॉर्ट हो गया हमारे पास, जब ऐसे जोड़ देते हैं ना तो ये हो जाता है शॉर्ट। यहाँ वोल्टेज 0, यहाँ कोई करंट नहीं आएगी, शॉर्ट हो जाएगा, सारी करंट इसमें से होके यहीं फ्लो हो जाती है, ऐसे भी बोल सकते हो। तो a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 1 हो गया। तो निर्गम कई बार कर चुके हैं अब ये तो हम, तो निर्गम x बराबर 0 प्राप्त होगा। क्यों होगा? बिकॉज क्योंकि बल्ब जो होगा ना वो क्या होगा? अदीप्त होगा। ठीक है, तो ये आज की क्लास में हमने डिस्कस कर लिया। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।